सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूँगी कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे जुड़ने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। और आप जानते हैं कि एआईयू एक एसोसिएशन है जिसमें इस समय करीब 850 यूनिवर्सिटीज़ जुड़ी हुई हैं। तो अगर कुछ भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए करना हो, हमारा काम ही ये है कि यूनिवर्सिटीज़ की बात सरकार तक पहुँचाएँ और सरकार की बात यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचाएँ। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आदरणीय कथीरिया जी ने इसका शुरुआत किया है, उसको हम सब यूनिवर्सिटीज़ तक लेके जाएँ। सभी लोगों ने अभी तक बात की कि गाय के बारे में, पंचगव्य के बारे में, कि गाय मतलब कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ने में। चरक संहिता में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। अभी-अभी मैं चैट में देख रही थी कि इस वेबिनार का इतना इफ़ेक्ट हुआ है कि इससे पहले तो मुझे इक्फाई यूनिवर्सिटी का पता था कि उन्होंने कामधेनु चेयर की बात शुरू की है। पर अभी-अभी मैं पढ़ रही थी कि ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जो है जयपुर में, उसने चैट में ही लिख दिया कि हाँ, मैं भी कामधेनु चेयर शुरू करने का तैयारी करना चाहता हूँ या कामधेनु चेयर शुरू करना चाहते हैं। तो इस तरह से अभी एक ही यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे लिखा, हो सकता है औरों ने भी लिखा हो, मेरा ध्यान नहीं गया हो। पर इसका मतलब है कि इसके बारे में लोग जागृत हैं और इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं और डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भारत का अपना, जब हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी में भी लिखा है, जब इंटरनेशनलाइजेशन पे हम ये बात करते हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटीज बाहर सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगे, तो जो भारत की विरासत है, चाहे वो आयुर्वेदा पे हो, पंचगव्य पे हो, गाय पे हो, कोई भी रिसर्च, मुझे लगता है बाहर के लोग हमारी गांव पे रिसर्च कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि गाय के प्रति हमारी रिसर्च, गाय के प्रति हमारी संवेदना, और गाय नहीं, बैल के प्रति भी। मुझे याद पड़ता है कि बचपन में जब हम गांव जाया करते थे तो बैलों के प्रति, गायों के प्रति इतनी संवेदना होती थी। हमारी नानी गाय के लिए रोटी बना के पहले रखती थी, सबसे पहले रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी कि हाँ, गाय को ये रोटी देनी है। गाय के गोबर से लीपा जाता था पूरा का पूरा घर। और गाय के साथ साथ बैलों के प्रति भी इतनी संवेदना होती थी कि अगर उस समय में जब हम छोटे थे तो हल से ज्यादा खेती होती थी, ट्रैक्टर से कम होती थी, कि अगर किसान हल चला रहा है, बैल अगर बीच में रुक गया क्योंकि उसको से मल विसर्जन करना है, मूत्र विसर्जन करना है, तो किसान रुकता था, उसको पूरा आराम से रुक के उसको नित्यक्रम उसका पूरा करके फिर आगे चलते थे। आगे चलते चलते अगर कहीं, जैसे टटीरी पक्षी होता था, टटीरी पक्षी अंडे दे देता है अपने खेतों में, तो वो टटीरी पक्षी को अगर मान लो वहां टटीरी चिल्लाती हुई मिल जाती थी, उसको पता चल जाता कि यहाँ खेत में उसके अंडे हैं, तो वहां पे उस हिस्से को छोड़ देता था, उस हिस्से को जोतता नहीं था, आगे बढ़ता था। दोपहर में अगर किसान खाली बैठता था, मतलब खाना खाता था, तो खाना खाने से पहले बैलों को खोल के, उनको चारा डाल के, उनको पानी पिला के फिर खाना खाने बैठता था। और अगर बैल बूढ़ा हो जाता था तो बैल को ऐसा नहीं कुछ कि उसको फेंक दे, बैल को अपने घर पे रखा जाता था, पूरी तरह से उसकी खाना दिया जाता था, उनको पूरा देखभाल की जाती थी। और कभी भी बैल की जब मृत्यु होती थी तो पूरा घर परिवार ऐसे रोता था जैसे कि अपने घर का कोई परिवार का सदस्य चला गया। तो इस तरह की संवेदना जब लोगों में उस समय थी तो आज क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर रिसर्च करने के साथ साथ, अगर आप कामधेनु चेयर में खाली एक चेयर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रिसर्च करने के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स में इस तरह का संवेदना बच्चों में विकसित की जाए कि हाँ, आपको हर एक जीव के प्रति संवेदना होनी चाहिए, गाय के प्रति होनी चाहिए, बैल के प्रति होनी चाहिए, पक्षियों के प्रति होनी चाहिए, जानवरों के प्रति होनी चाहिए। तो वो संवेदना भी बहुत जरूरी है। उस संवेदना से ही तुम्हारा प्यार भी बढ़ता है, उसकी रक्षा करने का संकल्प जो है वो भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि संकल्प जो है इसके लिए भी हमें लेना चाहिए। और जब यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, थोड़े दिन पहले मैं एक आईसीएआर में सभी तरह की यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, एनिमल डेयरी है। तो आपको जान के खुशी होगी, जो आईसीएआर का जो उन्होंने अलग से वो रैंकिंग करते हैं, जैसे एनआईआरएफ सेंट्रल सभी यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं, तो आईसीएआर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के लिए अलग से रैंकिंग करती है। तो फर्स्ट नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आई वो थी एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से मेरे को ये लगता है कि इतना काम ऑलरेडी हो रहा है, तो सबसे पहले कामधेनु चेयर की स्थापना तो एनडीआरआई में होनी चाहिए, क्योंकि वो डेयरी रिसर्च पे इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे लगता है वो बहुत इस आइडिया को पसंद करेंगे कि हाँ, कामधेनु चेयर्स होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटरिनरी यूनिवर्सिटीज, डेयरी यूनिवर्सिटीज, एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे हमारा विशेष जोर होना चाहिए जब हम कामधेनु चेयर की बात करें। और बाकी जगह भी ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट की पॉलिसी पे भी हमारी बात है कि हर बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको सब गुण संपन्न होना चाहिए। तो बाकी यूनिवर्सिटीज में भी होना चाहिए, पर विशेष ध्यान मुझे लगता है इन यूनिवर्सिटीज पे होगा, तो यहाँ पे गाय पे ज्यादा रिसर्च कर पाएंगे और ज्यादा हम लोगों को दूर दूर तक इस रिसर्च को पहुंचा पाएंगे। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ माननीय कथीरिया जी को
कि उन्होंने ये मिशन अपने हाथों में लिया। बहुत बड़ा मिशन है और बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है हमारे जैसे भारत देश के लिए। उन्होंने अपने हाथ में लिया और उसको पूरा करने का संकल्प लिया, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब आपके साथ हैं और इस संकल्प को हम सब मिल के आगे लेके जाएंगे। एज ए टीम वर्क हम सब लोग काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।